जी सर, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया भाइयों का मैं आभारी हूं और स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और स्वागत और अभिनंदन तमाम अभिभावकों को जो अपने बच्चों को, अपने धन को, अपनी सबसे बड़ी कीमती चीज़ को विद्यालय को सौंप देते हैं। इसके लिए विद्यालय सेंट्रल स्कूल बेउर, सेंट्रल ग्लोबल स्कूल विद्यानगर बेउर उनका चीर आभारी और ऋणी रहेगा। बहुत सारे शख्सियत भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। पटना हाई कोर्ट के जज राजेंद्र बाबू, कला संस्कृति मंत्री बिहार सरकार के प्रोफेसर जितेंद्र जी यहाँ पर आकर के शिरकत किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। और हमारे बीच राजेश राठौर जी हैं, बन बिहारी जी हैं, निशिकांत जी हैं, प्रोफेसर मर्ची इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर भी प्रोफेसर शशिभूषण शर्मा, हमारे विद्यालय में जो कहते हैं फाउंडर के रूप में जिन्होंने काम किया, ईंट के रूप में जिसको कहते हैं, नींव के रूप में जिनको कहते हैं, हमारे एडवोकेट बड़े भाई हैं शंभू शरण शर्मा जी, और यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं ललिता जी, मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद और शुभकामना देता हूँ। आइए, विद्यालय का जो मुख्य कार्य है, और वह कार्य सिर्फ शिक्षा ही नहीं रहा, बल्कि आज विद्यालय का कार्य कि हर क्षेत्र में बच्चों को भेजने का कार्य, और उसके लिए विद्यालय कृत संकल्पित है और वह कार्य करता है। अभी 30 जनवरी को मैंने खेल समापन समारोह किया, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से बच्चों को काफ़ी मेडल वगैरह दिया। आज का मेरा जो मुख्य कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है, बिहार के हर स्टेट पर आधारित लोकगीत, नृत्य, कोई ऐसा गीत नहीं है जो बच्चों में गलत संदेश जाए, सोसाइटी में गलत संदेश जाए। तो उस तरह के मैं कार्यक्रम को करके एक सोसाइटी में एक नया संदेश भेजने का कार्य करता हूँ और अभिभावकों को दिखाता हूँ कि आपके बच्चे किस तरह से घरों में थे, कैसे उसको पकड़ करके विद्यालय लाए, और आज बच्चों में कैसी उड़ान मैंने भरा है, उसको खुले मंच से मैं प्रदर्शित करना चाहता हूँ। बंद कमरे में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ों को मैं दिखाता हूँ कि आपके बच्चे कहाँ तक पहुँचे, आप देखें। मैं अपने विश्वास को कसौटी पर कसने का ये कार्य कर रहा हूँ, और बड़ा ही बच्चों के द्वारा मनमोहक कई कार्यक्रम हैं हमारे के यहाँ, अभी कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ी खासियत इस विद्यालय की है, मैं समझता हूँ कि शायद बिहार का ये इकलौता स्कूल है सेंट्रल स्कूल बेउर, जो बच्चों को कैश चेक के माध्यम से स्कॉलरशिप भी देता है। अभी हमारे मुख्य अतिथि वहाँ पर थे, अभी सारा कार्यक्रम मेरा बाकी भी है, तो चेक के माध्यम से, और चेक मेरे पास अभी 50,000 रुपया लगभग हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर साल। ये सब है भी सर, पूरे चेक वगैरह सब लगा हुआ है सब। तो जी, जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं, जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उनके लिए जी, उनको मैंने दिया है कि जो आप फी जमा करते हैं वो फर्स्ट को उसका 50%, उसके बाद फिर उनको 50%, फिर इस तरह से मैं कार्य करता हूँ। माने मौजूद अतिथि लोग इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो गरीब असहाय व्यक्ति, उनके भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो पान बेच रहे हैं, जो ठेला पर सब्जियां बेच रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पर। उन बच्चों के लिए क्या ये विद्यालय कर रहे हैं? ये विद्यालय तो सबसे पहले उसके लिए निःशुल्क नामांकन, निःशुल्क अभी पोशाक दे रही है, निःशुल्क उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दिया है, और यहाँ पर बैठने के लिए उसको शुद्ध पानी की व्यवस्था, जो कहा जाता है कि यानी वाटर माने कम्युनिकेबल डिजीज का सबसे बड़ा माध्यम होता है, और उसके लिए शुद्ध आरो का पानी की व्यवस्था, माने सुलभ शौचालय की अच्छी व्यवस्था किया है, और कुछ सीखें। कभी कभी सर हम लोग को झेलना भी पड़ता है, कुछ गार्जियन ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है अच्छा दूध वाला का बच्चा यहाँ पढ़ता है, सब्जी वाला का बच्चा पढ़ता है, वो अपने बच्चे का नाम वहाँ से हटवाना भी चाहते हैं कि नहीं हम जरा सा दूसरी जगह रखें जहाँ एक इक्वल टाइप के वैसे स्कूलों में जाएं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं सर, मैं शिक्षा को वहाँ तक ले जाऊँगी, अलग की ज्योति वहाँ जलाऊँगा जहाँ घोर अंधेरा छाया हुआ है। मेरा यही संकल्प है, और बहुत कम फी रखे हुए। आज के समय में 500 रुपया फी में मैं पढ़ाई 30 दिन का देता हूँ, तो बहुत कम फी में, और टीचरों की एक सशक्त टीम है, और सभी अच्छे टीचरों के वेतन में कभी कमी नहीं करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो जाए। सर, गरीब तबके के बच्चे को आप निःशुल्क शिक्षा देते हैं और कम फीस में पढ़ाते हैं। बिहार में देखा जाता है शिक्षा को व्यवसाय के रूप में बना दिया गया। उन कुछ संस्था है जो व्यवसाय के रूप में, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा जो व्यवसाय के रूप में शिक्षा? मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि शिक्षा को व्यवसाय से न जोड़ें, बिल्कुल नहीं।
शिक्षा को की जो गरिमा है और शिक्षक की जो गरिमा है और विद्यालय की जो गरिमा है, जैसे आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार जो अपना विद्यालय चला रही है निःशुल्क चलाती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी दे रही है। मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ के बड़े बड़े स्कूल वाले हैं जहाँ आज बनी हुई है कि भाई विद्यालय लूटे जा रहा है, अधिक फीस है, जहाँ सामान्य लोग के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सरकार की योजना है कि आपको 25% एडमिशन लेना, वहाँ दिक्कतें होती है। और मैं खुले मन से उन तमाम लोगों के लिए विद्वत जनों से मेरा निवेदन है कि वैसे बच्चों को एजुकेशन दें जो सबसे पीछे हैं, दलित हैं, उनको उठाएं। आप देखेंगे कि भारत का एक दलित का लड़का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के शीर्षस्थ पदों को सुशोभित किया और आज भी है, तो मैं चाहता हूँ वैसे लोगों को निकालें। हिंदुस्तान की अधिक आबादी उन लोगों की है, तो उन दलितों को एजुकेशन दें। हमारे तरफ से उनका निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा कम करके जहाँ से उनको कंपनसेट कर सकें, लेकिन वैसे बच्चों को जरूर शिक्षा देने का कार्य। जी, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा मैंने रखा, बहुत कम रखा है, मैंने यही रखा है। अभी तो जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, लगता है कि मुश्किल से ड्राइवर की खर्च कैसों आती है और तेल वगैरह तो कैसे इधर उधर से ही इंतजाम करके उसको किसी ढंग से चलाया जाता है। कुछ ऐसे भी गार्जियन हैं जो अच्छे क्वालिटी के भी हैं और हमारी पढ़ाई को देख करके, अभी मेरा एक सेंट्रल ग्लोबल स्कूल है, थोड़ा सा स्तर को उसका ज़रा सा फी के चलते थोड़ा सा उसको उठाया, जहाँ गार्जियन लोग थोड़ा सा आए हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने भी एक और विद्यालय की व्यवस्था किया है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा महंगी शिक्षा दिया जाए, आपको शौक़ ही है, क्योंकि देखता हूँ कि आज भी गाड़ी इस ठंड में 6 बजे बेउर में आती है, जाने कै बजे विद्यालय खुलता होगा, कै बजे पहुंचाते हैं बच्चों को। मैं उन गार्जियनों के लिए एक संदेश दिया है कि बेउर में मैं एक वैसा स्कूल स्थापित किया हूं जिसका नाम है सेंट्रल ग्लोबल स्कूल, जो विद्यानगर में स्थापित है। और वो जो शिक्षा आपको लग रहा है कि बड़े बड़े स्कूलों में है, मैं उस सारे सपना को यहाँ साकार करने की व्यवस्था किया है और कहा हूँ कि आप अपने बच्चों को सेंट्रल ग्लोबल स्कूल में नामांकन करवाइए, जिससे आपकी समय की भी बचत, पैसे की भी बचत हर क्षेत्र में होगी और बच्चे तरक्की करेंगे। ब्रांच आपकी कहाँ है? हमारा जो मदर बिन्स है, जो सेंट्रल स्कूल के नाम से 2000 में उसको स्थापित किया था प्रोफेसर शशिभूषण शर्मा के माध्यम से, 2 जनवरी 2000 जी, और इंदिरा नगर रोड नंबर 3 पोस्टल पार्क में। दूसरा ब्रांच यहाँ पर 28 नवंबर 2004 को स्थापित किया। बच्चों के और अभिभावकों का जो स्नेह और प्यार बढ़ता गया, तो फिर मैंने हसनपुरा यहीं बेउर में फिर स्थापित कर दिया। इसके बाद हमारा दौर थोड़ा सा बढ़ता चला गया। तीसरा स्कूल जो मर्ची इंटरनेशनल स्कूल आज +2 तक के एफिलिएशन लेकर के वहाँ परचम फहरा रहा है। मैंने मर्ची गांव का नाम रोशन दिल्ली तक किया। लोगों ने कहा भाई कि विद्यालय का नाम सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं रखा? मैंने कहा कि नहीं, जिस गांव में विद्यालय है उस गांव के नाम से स्कूल खोलना चाहिए। वहाँ के लोगों ने बड़ी सराहना की इस चीज़ की। सर, इस बार आपके स्कूल में जो गरीब तबके के बच्चे हैं, निःशुल्क जिनके शिक्षा दे, कितने बच्चे वैसे होंगे जिन्हें आप इस विद्यालय में भी पढ़ रहे हैं? एक्यूरेट तो काउंटिंग नहीं है, लेकिन अब एवरेज अभी के समय भी हमको लगता है कि लगभग 100 से 150 ऐसे बच्चे हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा में दे रहा हूँ। बिहार सरकार का जो नियम और कानून है 25%, मैं उससे कहीं ज़्यादा उनको देने का कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल। और आज भी जो भी आगे सर ये कर दीजिए, कम कर दीजिए, ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं, आप आइए और लेकिन बच्चों को पढ़ाइए कम से कम। कमजोर बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास सर? कमज़ोर बच्चों के लिए तो पूरी तरह का एक अलग से मैं टीम भी बनाता हूँ कि छुट्टी के बाद भी आप 1 घंटा का समय टीचरों से लेता हूँ और उन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दिलाता हूँ कि इन बच्चों पर थोड़ा सा मेहनत किया जाए। मार्क्स बेसिस पर देखता हूँ, बच्चों की एक्टिविटी देखता हूँ, उनका एक ग्रुप बनाता हूँ और वैसे बच्चों को अलग से फिर उसको हम लोग मेहनत करके उसको तालीम करते हैं, तराशने का कार्य करते हैं। और बड़े गरीब बच्चे हमारे यहाँ बड़े उच्च पदों पर। मैं संयोग से मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था और मैं एम्स दिल्ली गया था और वहाँ मेरा ही विद्यार्थी डॉक्टर के रूप में मिल गया, डॉक्टर ऋषभ। तो बड़ा ही शो हमको लोग तो देख करके बड़ा धन्य हो जाते हैं कि हमारा आज विद्यार्थी, कोई बीडीओ है, कोई सीओ है। पीएमसीएच में 5-10 स्टूडेंट हमारे अभी अध्ययन कर रहे हैं और क्षेत्रों में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारे एक स्टूडेंट है जो अभी लगता है 1 करोड़ के पैकेज पर कार्य कर रहा है। तो ये बड़ा सौभाग्य की बात है। सेंट्रल जी जी, मैं छोटेलाल शर्मा और स्कूल का निदेशक के पद पर मैं हूं, लेकिन निदेशक नाम का है, मैं समझिए एकदम सबसे नीचे स्तर का कार्य हूं। किसी भी कार्य को करने में परहेज नहीं करता हूं और हमारे इस कार्य से सारे शिक्षक बड़ा प्रेरित रहते हैं कि सर देखिए कि झाड़ू भी पकड़ लेते हैं, कभी कभी मौका आता है तो बाथरूम भी साफ करने का अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बाज नहीं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं। प्रियव्रत शर्मा नाम हुआ, सेंट्रल ग्लोबल स्कूल को लेकर सेंट्रल ग्लोबल स्कूल इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे हैं, युवा हैं और पूरा देख रेख इन्हीं के जिम्मे दे दिया।